डॉक्टर साहब, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से गर्मी पड़ रही है, गर्मी का प्रकोप इतना ज़्यादा है कि लोग जो है बहुत कम घरों से निकलते हैं। जो भी निकलते हैं ज़रूरी काम के लिए निकलते हैं। और देखा गया कि यूपी में काफ़ी लू जो चल रही है, गर्म हवा चल रही है, उससे बहुत सारी कैजुअलिटी है। जम्मू कश्मीर की बात करें, खासकर जम्मू डिवीज़न की बात करें, तो जहाँ इस समय तक किस तरह की स्थिति है और किस तरह की तैयारियाँ हैं? ऐसा है जी कि गर्मी ग्लोबल वार्मिंग की तरह के कारण ग्लोबल वार्मिंग की तरह के कारण ये इसका टेम्परेचर जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा है आजकल। जम्मू की याद तक आपने बात की है तो आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में कहीं ना कहीं बूंदाबांदी होने से, हवाएं चलने से थोड़ा टेम्परेचर मॉडरेट हुआ है जी। आपने अपने क्वेश्चन में ही एक बहुत अच्छा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर कह दिया कि बिना मतलब के घर से बाहर ना निकलें। तो अगर लू चल भी रही है तो बचाव हो जाता है, ये आप ही ने बता दिया। बट मैं ये कहूंगा कि ऐसे अस्पताल, हॉस्पिटल या ऐसे डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन, हमें डायरेक्शंस हैं हायर अथॉरिटीज से, हमारे डायरेक्टर मैडम से, कि हमको एक हीट वेव के लिए एक स्पेशल रूम तैयार करके रखना है। उस रूम में हमारी इमरजेंसी में ही वो रूम है, उसमें एक पूल है, पूल के अंदर पानी की व्यवस्था बनी होती है पर डाल के नहीं रखा होता, और आइस की, जो भी ऐसा कोई केस आएगा इमीडिएटली उसको समर्ज करके उसका टेम्परेचर, बॉडी इनको टेम्परेचर को काम करना है एक वन फर्स्ट। उसके बाद उसकी जो भी जरूरत होगी, जो भी हीट एग्जॉशन या हीट के कारण होने वाली जो बीमारियां होती हैं, उनका एक सेट एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर बना हुआ है अस्पताल के अंदर। हॉस्पिटल के अंदर आने के बाद तो परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वी आर रेडी फॉर दैट। बट घर में और घर के बाहर या इस मौसम का प्रकोप कैसे अपने ऊपर काम करे, उसके लिए हमने एक गर्मी की चेतावनी या कैसे गर्मी से बचा जाए उसके लिए एक पैम्फलेट भी इशू करवाया था डायरेक्टर मैडम के हाथों से। और हमारा एक पूरा डिपार्टमेंट है जो इसके बारे में डेली बेसिस पे इसका डाटा भी लेता है। एज ऑन टुडे आज तक हमारे पास कोई हीट रिलेटेड डिजीज के साथ कोई अभी तक नहीं रिपोर्ट किया है, बट अगर करेगा तो हम उसकी पूरी खिदमत करेंगे, इसके लिए हम तैयार हैं। डॉक्टर साहब, लोगों को क्या संदेश देंगे? सर, एक तो सबसे पहले जो आपने संदेश दिया वही मैं दूंगा कि घर से बाहर तभी निकले जब जरूरी हो, अदरवाइज घर के अंदर ही अपना टेम्परेचर मेंटेन करें। दूसरी सबसे बड़ी बात होती है सर, हमारा शरीर जो है 70% पानी से बना हुआ है। जैसे ही पानी की मात्रा बॉडी में कम होगी, हीट का प्रकोप बढ़ेगा, हीट ज्यादा लगेगी। तो खूब लिक्विड्स लें। लिक्विड्स में जरूरी नहीं है पानी पिए, नींबू पानी बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ के माहौल और मौसम के हिसाब से लस्सी बहुत अच्छी है। चाय और ये जो कॉफी वगैरह होती है इसका सेवन थोड़ा कम करें। जो लोग दूसरे शौक रखते हैं वो तो बिल्कुल ही ना करें क्योंकि वो डिहाइड्रेशन कॉज करता है। तो डिहाइड्रेशन जिस बॉडी में होगी उसी को हीट भी ज्यादा हीट करेगी। और खाने पीने में भी थोड़ा फ्रेश ही खाएं, सब्जियां और फ्रूट पे ही रहें, और ढकी हुई चीजें बनाने के बाद उसी को यूज करें और गर्म करके खाएं। नहीं तो अगर छोटा सा भी इन्फेक्शन होगा तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस भी इसी मौसम में होता है, पेट की खराबी या उल्टियां टट्टियों की बीमारी, तो उसको बचा के रखें। तो एक ओवरऑल ये एक टाइम है जब हम अपने आप को बचाने का अगर प्रिवेंशन कर ले तो मुझे नहीं लगता अस्पताल आने की जरूरत पड़ेगी। पेयजल जो है, बहुत सारे ड्रिंक्स आए हैं, क्या वो पीने चाहिए? ये सजेस्ट है क्योंकि उसमें कई बार क्या होता है कि उसमें केमिकल भी मिक्स होता है उसको प्रिजर्व करने के लिए। क्या सजेस्ट करते हैं? सर, जो मीठा होता है ना वो प्यास कम नहीं करता है, बढ़ाता है जी। तो जितने भी चीजें हाईली शुगरी हैं वो थोड़ी सी अवॉइड ही करनी चाहिए सर। ओआरएस जो ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, जो कि हम घर में चुटकी भर नमक और एक चीनी का चम्मच डाल के और आधा नींबू निचोड़ के बना सकते हैं, मुझे लगता है इससे बेहतर कुछ नहीं है। जिस तरह से आजकल गन्ने का रस बहुत ज्यादा, क्या वो बेटर है इस गर्मियों के गर्मी के लिए, लीवर की हेल्थ के लिए गन्ने का रस बहुत ही अच्छा है सर। बट अब वो कितना साफ है वो हमें ही देखना पड़ेगा, जब म्यूनसिपैलिटी वाले दे सकते हैं। जी जी, वो होना जरूरी है सर। एक सवाल और भी है कि जिस तरह से बहुत सारे मार्केट में तरबूज हुआ, ककड़ी है, ये कई बार क्या होता है इसमें शिकायत रहती कि इनको पकाने में या मीठा करने में इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाए, उसको ऊपर क्या आप सुजेस्ट करते हैं लोगों सर? को? मैं तो इतना ही कहूँगा कि ईश्वर जब बनाने वाले ने ये चीज़ें जिस मौसम के लिए बनाई है
उस मौसम का उसमें सेवन होना चाहिए। आप देख लीजिए तरबूज, खरबूज, ककड़ी, जिसको खीरा अदरवाइज कहते हैं, ये सारी चीजें इसी मौसम में मिलती हैं सर। अब इंसानी लालच या इंसानी सोच कहाँ से किसको ले जा रही है उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, पर सर ये इसी मौसम के फ्रूट हैं और अब आम आ जाएगा उसके साथ में। तो इन चीजों का सेवन करेंगे तो शरीर में हाइड्रेशन प्रॉपर रहती है। जी जी, ये तो मैं कहूँगा। चलिए इससे हट के हम क्वेश्चन करेंगे। जिस तरह से अमरनाथ यात्रा जो है शुरू होने जा रही है 3 जुलाई से, और देखा गया है कि इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू किया। रजिस्ट्रेशन से एक जो फिटनेस सर्टिफिकेट जो है हेल्थ का वो दिया जा, आपके हॉस्पिटल में भी इसकी जो है व्यवस्था है। किस तरह के चेकअप होते हैं, क्या सर्टिफिकेट देने से पहले क्या क्या देखा जाता है, और किन लोगों को ये सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता, ये हमारे दर्शकों को बताएंगे। सर बिल्कुल ठीक कहा सर। बर्फानी बाबा की यात्रा की तैयारी चल रही है सर। ये रजिस्ट्रेशन जो हुई थी उसका एक हिस्सा हमारे पास है। गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ा ऑर्डर निकला था जिसमें हमारे 5 डॉक्टर नॉमिनेट किए गए थे। वो डॉक्टर डेली बेसिस पे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देते हैं, जो कि बैंक से है, मेडिकल ऑफिसर्स हैं, और एक टेस्ट रखे हुए हैं। जैसे एक्सरे टेस्ट कराना जरूरी है, ईसीजी कराना जरूरी है, ब्लड के टेस्ट, यूरिन का टेस्ट कराना जरूरी है, वो हम करवाते हैं। उसके बाद एक जनरल फिजिशियन चेकअप होता है। चेकअप करने के बाद ये देखा जाता है, एज लिमिट तो सरकार ने ही फिक्स की हुई है। जी जी, ये देखा जाता है कि अगर उस बंदे को ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो हाई एल्टीट्यूड पे, जहाँ एक्सर्शन करने पे, हैवी एक्सर्शन करने पे उसकी जान पे कोई नुकसान कर सकती है, तो हम उसको फिटनेस सर्टिफिकेट दे देते हैं। जी जी, आज तक का जो हमारा डाटा है सर कि अप्रैल के महीने में हमने 188 सर्टिफिकेट इशू किए सर, जी, और अभी तक मई में 120 किए हैं सर। ये मात्रा फ्लक्चुएट इसलिए भी कर रही है क्योंकि ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं है। सिमिलरली मेडिकल कॉलेज सरवाल हॉस्पिटल भी है, और ये पैन इंडिया है। आजकल लोग के पास बहुत ऑप्शंस हैं सर। वो अभी ट्रेन भी चल पड़ी है, एयर रूट भी है, तो इस हिसाब से जो रजिस्ट्रेशंस हैं वो आज बड़ी लिमिटेड यहाँ हो रही है, पर पैन इंडिया बहुत सारी हो गई है। आपको न्यूज़ का तो पता ही है, मेरे ख्याल से मोर देन 3 लाख चला गया। एक थोड़ा सा हट के सवाल है। देखा गया कि पिछले जैसे कि पिछली यात्रा रहती थी, अमरनाथ यात्रा, तो फेक सर्टिफिकेट का बहुत चलन रहता है, उसके ऊपर किस तरह से रोक लगनी चाहिए? देखिए सर, पुलिस और चोर का गेम तो ये नेचुरल है, ये तो मतलब इंसानी फितरत ही है। हर आदमी शॉर्टकट के लिए चक्कर में रहता है, कोई अपने इन्फ्लुएंस के। बट सर कोशिश यही करनी चाहिए कि जिंदगी ना किसी की खराब हो, और मिलती नहीं है दोबारा। अगर ये शॉर्टकट मारने से सब काम हो जाते तब तो मतलब कोई भी करता है, बट इसका कोई बेनिफिट नहीं है सर। मैं तो इस चीज़ की निंदा ही करूँगा कि अपना चेकअप करवा के ही जाइए आप। 11-12 हज़ार फुट पे जाना है, और लगभग 10-12 किलोमीटर एक तरफ पे चलना भी है, और वो एक चढ़ाई वाली है। अगर आप बिल्कुल भी फिट नहीं है तो मत करिए, अपने आप को फिट करिए और फिर ही जाइए। डॉक्टर साहब, लास्ट में लोगों को क्या संदेश देंगे, खास कर ये फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए? मैं तो यही कहूँगा सर कि प्रॉपर चेकअप कराइए। जो सर्टिफिकेट है उसका जो हमारा जो रूटीन वर्क है, एक्सरे, ईसीजी, फिजिशियन चेकअप, ब्लड टेस्ट, ये सब करवाइए, और कोई बीमारी छुपाइए नहीं। क्योंकि आपके शरीर में क्या है आपको तो 100% मालूम होता है। अगर आप वो छुपाने की कोशिश करोगे तो कई बारी, जैसे शुगर की बीमारी होती है, लोग नहीं बताते। ब्लड शुगर करो, वो उन्होंने दवाई खाई होती है, मास्क हो जाता है, तो वहां जाके फ्लक्चुएट हो जाता है। तो ये चीजें छुपाने से हमारा नुकसान कम और उनका पर्सनल नुकसान ज्यादा है जी। तो अपनी सेफ्टी के लिए है, ये पर्सनल सेफ्टी के लिए है इंसान की जो यात्रा करना चाहता है, तो इसको करिए, इसको निभाइए। थैंक यू सर।